नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष पूरनचंद टंडन का वस्तुनिष्ठ हिंदी से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला करा रहे हैं उससे संबंधित वीडियो लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग छायावादी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं। छायावाद के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 100 प्रश्न देखे हैं। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 101 है, निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है। बताइए आप लोग, निराला की कौन सी कविता जो है शोक गीत मानी जाती है। सरोज स्मृति मानी जाती है, तुलसीदास मानी जाती है, प्रेयसी मानी जाती है या फिर रेखा मानी जाती है। तो निराला की रचना जो है शोक गीत जो मानी जाती है वह है सरोज स्मृति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं, निराला की कौन सी काव्य रचना जो है उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। आराधना है, शांति काकली है, गीत गुंज है या फिर अर्चना है। तो निराला की मृत्यु के बाद प्रकाशित उनकी जो रचना है वह है शांति काकली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 क्या है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्त होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। किसकी पंक्ति है। बताइए आप लोग, यह पंक्ति जो है किसकी है। यह शंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, निराला की है या फिर रामचंद्र शुक्ल की है। तो यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 क्या है, मेरे गीत और कला किसका निबंध है। बताइए आप लोग, मेरे गीत और कला किसका निबंध है। माखनलाल चतुर्वेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, मैथिली शरण गुप्त का है या फिर निराला का है। तो मेरे गीत और कला का निबंध जो है यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 क्या है, प्रश्न संख्या 105 है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। किसकी पंक्ति है। नंदुलारे वाजपेयी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर निराला की है। तो यह जो पंक्ति है यह किसका है, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 क्या है, छंद की मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है। बताइए आप लोग, छंद की मुक्ति की बात जो है निराला जी ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है। गीतिका के, अनामिका के, परिमल के या फिर नए पत्ते के। तो छंद की मुक्ति की बात जो है निराला जी ने अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में कही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। कला और बूढ़ा चाँद पंत जी की किस विधा की रचना है। बताइए आप लोग, कला और बूढ़ा चाँद जो है पंत जी की किस विधा की रचना है। काव्य विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है या फिर समीक्षा विधा की रचना है। तो कला और बूढ़ा चाँद जो है पंत जी का काव्य विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वतन में हुई लीन। किस कविता की पंक्ति है। बता लो, यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है। तुलसीदास कविता से ली गई है, राम की शक्ति पूजा कविता से ली गई है या फिर पल्लव कविता से ली गई है या फिर वीणा कविता से ली गई है। तो यह पंक्ति जो है राम की शक्ति पूजा कविता से ली गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, किसकी पंक्तियाँ हैं। पंत जी का है, निराला जी का है, राम कुमार वर्मा का है या फिर उदय शंकर भट्ट का है। तो यह पंक्ति किसका है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं। बताइए लोग, यह जो पंक्तियाँ हैं किस रचना से ली गई हैं। कमायनी से ली गई है, प्रेयसी से ली गई हैं या फिर जूही की कली से ली गई हैं या फिर आंसू से ली गई हैं। तो ये पंक्तियाँ जो है किस रचना से ली गई हैं, तो यह ली गई हैं आंसू से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसकी रचना का जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 क्या है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, किस काव्य रचना की पंक्ति है।
बताइए आप लोग, यह काव्य पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है? तुलसीदास रचना से ली गई है, सरोज स्मिथ से ली गई है, या फिर राम की शक्ति पूजा से ली गई है, या फिर प्रेयसी से ली गई है? तो यह जो काव्य पंक्ति है यह किससे ली गई है? राम की शक्ति पूजा से ली गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 क्या है? पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? बताइए आप लोग, पाखंड प्रतिषेध जो है किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर सुमित्रा नंदन पंत का? तो पाखंड प्रतिषेध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्फुट कविताओं का संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा या, खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा या, करेंगे कुवाद वे जो लेंगे सह सारे हम, किसकी पंक्तियां हैं? राम कुमार वर्मा की है, रामचंद्र शुक्ल की है, रामविलास शर्मा की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो यह पंक्तियां किसकी है? यह पंक्तियां जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला, निम्नलिखित काव्य रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 114 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 114 क्या है? युगपथ किसकी रचना है? बताइए आप लोग, युगपथ जो है किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर निराला जी का है, या फिर दिनकर जी का है? तो युगपथ के जो रचनाकार है वह है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वज्रवाहन किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, राम कुमार वर्मा की रचना है, या फिर जनार्दन प्रसाद की रचना है? तो वज्रवाहन जो है किसकी रचना है? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 देखे हैं। चित्रलेखा किसकी रचना है? बताइए आप लोग, चित्रलेखा जो है किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, दिनकर की रचना है, राम कुमार वर्मा की रचना है, या फिर उदय शंकर भट्ट की रचना है? तो चित्रलेखा के रचनाकार जो है वह कौन है? तो वह है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 क्या है? यामा किसकी रचना है? बताइए आप लोग, यामा जो है किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, दिनकर की रचना है, या फिर निराला की रचना है? तो यामा के रचनाकार जो है वह है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 क्या है? शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, बच्चन सिंह की रचना है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, या फिर महादेवी की रचना है? तो शोकोच्छ्वास की रचनाकार जो है वह कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। उत्तरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, निराला है, उदय शंकर भट्ट है, या फिर जनार्दन झा है? तो उत्तरा के जो रचनाकार है वह कौन है? वह है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दीप शिखा किसकी रचना है? बताइए आप लोग, दीप शिखा जो है किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, निराला की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है? तो दीप शिखा के जो रचनाकार है वह है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 क्या है? रूपरास किसकी रचना है? बताइए आप लोग, रूपरास जो है किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, केदारनाथ मिश्र की रचना है, वियोगी की रचना है, या फिर राम कुमार वर्मा की रचना है? तो रूपरास की रचनाकार जो है वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। विसर्जन किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, या फिर दिनकर की रचना है, या फिर उदय शंकर भट्ट की रचना है? तो विसर्जन की रचनाकार जो है वह कौन है? वह है उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। निर्माल किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है? तो निर्माल जो है किसकी रचना है? मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गुंजन किसकी रचना है? निराला की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, या फिर आरसी प्रसाद सिंह की रचना है? तो गुंजन की रचनाकार जो है कौन है? वह है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रसीम किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है, दिनकर की रचना है, राम कुमार वर्मा की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है? तो रसीम की रचनाकार जो है वह है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर
1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, उदय शंकर भट्ट की रचना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है या फिर अज्ञेय की रचना है? तो लोकायतन की जो रचनाकार है वह है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 127 है। आतिमा किसकी रचना है? बताइए आप लोग, आतिमा जो है किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, श्रीधर पाठक की रचना है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? तो आतिमा जो है श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं, निराला की रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? आतिमा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यमा किसकी रचना है? पंत की, निराला की, दिनकर की या फिर बच्चन की? तो आर्यमा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मधु स्रोत किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, बच्चन सिंह की रचना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है या फिर महादेवी वर्मा की रचना है? तो मधु स्रोत के जो रचनाकार है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लहर किसकी रचना है? तो लहर के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो लहर के जो रचनाकार है वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, दिनकर की रचना है या फिर उदय शंकर भट्ट की रचना है? तो युगवाणी की जो रचनाकार है वह है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 देखते हैं। निहार किसकी रचना है? तो निहार जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, पंत की रचना है या फिर निराला की रचना है? तो निहार की रचनाकार जो है कौन है वह है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव किसकी रचना है? बताइए आप लोग, पल्लव जो है किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, भगवती चरण वर्मा की रचना है, बच्चन सिंह की रचना है या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है? तो पल्लव के रचनाकार जो है कौन है वह है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 134 देखते हैं। प्रश्न संख्या 134 क्या है? हो जाने दे गर्ग नशे में, हो जाने दे गर्ग नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्ग नशे में, किसकी का पंक्तियाँ हैं? या हरिवंश राय बच्चन की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, नरेंद्र शर्मा की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो यह पंक्तियाँ जो है किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 135 देखते हैं। प्रश्न संख्या 135 क्या है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? बता लो, यह पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? नरेंद्र शर्मा की है, बच्चन की है, नवीन की है या फिर भगवती चरण वर्मा की है? तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्तियाँ जो है किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 क्या है? निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा का कवि नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा का कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद नहीं है, बच्चन नहीं है या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल नहीं है या फिर नरेंद्र शर्मा नहीं है? तो प्रेम और मस्ती काव्य का जो काव्यधारा का कवि नहीं है वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी काव्यधारा के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 137 देखते हैं। प्रथम गीत नाट्य कौन सा माना जाता है? बताइए आप लोग, प्रथम गीत नाट्य जो है कौन सा माना जाता है? करुणालय माना जाता है, आंसू माना जाता है, ज्योत्सना माना जाता है या फिर रजत शिखर माना जाता है? तो प्रथम गीत नाट्य जो है कौन सा माना जाता है? वह माना जाता है करुणालय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 देखते हैं। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? बताइए आप लोग, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? झरना मानी जाती है, जूही की कली मानी जाती है, पल्लव मानी जाती है या फिर गीतिका मानी जाती है? तो छायावाद की जो प्रथम कृति मानी जाती है वह है झरना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झरना जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 139 देखते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बताइए आप लोग, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह जो है कौन सा है? नीरजा है, निहार है, सांदगीत है या फिर रसीम है? तो महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह है वह है निहार। ऑप्शन नंबर
2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 140 देखते हैं। प्रश्न संख्या 140 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम और एवं प्रतिनिधि कवि कौन है? बताइए आप लोग, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सुमित्र नंदन पंत है या फिर निराला है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि जो है सुमित्र नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 141 देखते हैं। प्रश्न संख्या 141 क्या है? गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताइए आप लोग, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया, लोचन प्रसाद पांडे ने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने किया? तो गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 142 देखते हैं। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने माना है? बताइए आप लोग, कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य जो है किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है? तो कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य जो है किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 143 देखते हैं। प्रश्न संख्या 143 क्या है? जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? बताइए बरो, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती है, ग्राम है, प्रतिध्वनि है या फिर आकाशदीप है? तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम जो कहानी है वह है सालवती। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? बताइए लोग, इनमें से कौन सा एक जो है मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है? गोदान है, मंगलसूत्र है, प्रेमाश्रम है या फिर गबन है? तो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो है वह है मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 145 देखते हैं। प्रश्न संख्या 145 क्या है? निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि है? मतलब लोग, इनमें से कौन एक जो है गांधीवादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सिया राम शरण गुप्त हैं या फिर महादेवी वर्मा है? तो गांधीवादी जो कवि हैं वह है सिया राम शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 146 देखते हैं। प्रश्न संख्या 146 क्या है? निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? बताइए इनमें से कौन एक जो है छायावाद का घोर समर्थक पत्र है? माधुरी है, कल्याण है, जागरण है या फिर हंस है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, छायावाद का घोर समर्थक जो पत्र है वह है जागरण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 147 देखते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस काव्य संग्रह पर मिला? नीरजा पर मिला, निहार पर मिला, यामा पर मिला या फिर सांध्य गीत पर मिला? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यामा काव्य संग्रह पर मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 148 देखते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला? बताइए आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला? रेणुका पर मिला, उर्वशी पर मिला, संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला या फिर हुंकार पर मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी रचना पर मिला। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 149 देखते हैं। प्रश्न संख्या 150 है। निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था? राम की शक्ति पूजा को, जूही की कली को, प्रेयसी को या फिर अणिमा को? तो जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 150 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निराला के प्रिय कवि कौन है? बताइए आप लोग, निराला के प्रिय कवि कौन है? कबीर दास हैं, तुलसीदास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर जायसी हैं? तो निराला के जो प्रिय कवि हैं वह हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 2 सही